बच्चों, आप सबको मेरे नमस्कार। मैं राजू, हिंदी शिक्षक, आप सबको हिंदी क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, पिछले कक्षा में हम गिल्लू पाठ के पहले भाग के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, है ना। आज हम गिल्लू पाठ के दूसरे भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समझ में आया? पहले हम इन शब्दों के अर्थ जानेंगे, बाद में इस पाठ के सारांश जानेंगे। ठीक है, देखिए पाठ 3 गिल्लू दूसरे भाग। परंतु, ಆದರೆ, ಹೌಲೆ, ಬೇಗನೆ, ತಕ್ಷಣ, ರೂಯಿ, ಹತ್ತಿ, ಬೂಂದ್, ಹನಿ, ಮರಹಂ, ಔಷಧ, ಬಿಛಾನ, ಹಾಸುವುದು, ಜಬ್ಬೇದಾರ್ ಪೂಂಚ್, ದಪ್ಪನೆಯ ಬಾಲ, ಸ್ನಿಗ್ಧ ರೋಯೆ, ದಟ್ಟ ಕೂದಲು, समझदारी, तिलुवಳಿಕೆ, बुद्धिवंतिके। समझ में आया छात्रों? ठीक है, आगे देखिए पाठ 3 गिल्लू दूसरे भाग। लेखिका महादेवी वर्मा। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। छात्रों, इसका अर्थ होता है कि लेकिन लेखिका का मन नहीं माना। जल्दी से गिल्लू को उठाकर अपने कमरे में ले जाकर घाव को रुई से रक्त पोंछकर मरहम लगाया। इसका अर्थ, ಆದರೆ ಲೇಖಕಿಯವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ. ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ತಂದು ಆ ಗಾಯವನ್ನು ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರು. कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। लेखिका ने थोड़ी देर बाद गिल्लू के मुंह में एक बूंद पानी डाल सकी. ಲೇಖಕಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದರು. तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा. समझ में आया छात्रों? ध्यान से देखिए. तीसरे दिन वह स्वस्थ हो गया. अपने छोटे पंजों से, नन्हे का अर्थ क्या होता है? छोटे. छोटे पंजों से मेरी यानी लेखिका की उंगलियों को पकड़कर अपने नीली आंखों से इधर उधर देखने लगी. बच्चों, ಇದರ ಅರ್ಥ ಮೂರನೇ ದಿನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗ್ಬಿಡ್ತದು. ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಕೈಕಾಲಿನಿಂದ ಲೇಖಕಿಯವರ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡತೊಡಗಿತು. 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी. इसका अर्थ छात्रों, 3-4 मास यानी महीने, 3-4 महीने के बाद उसके स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंख सबको आश्चर्यचकित करने लगी. समझ में आया? 3-4 ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಅದರ ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲು, ದಪ್ಪನೆಯ ಬಾಲ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸಿತು. हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे. मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया. देखिए छात्रों, लेखिका ने उसे प्यार से गिल्लू कह के
पुकारने लगे। क्या कह के पुकारने लगे? गिल्लू कह के पुकारने लगे। और एक फूल के डब्बे में रुई डाल के उस डब्बे को धागे से बांधकर खिड़की पर लगा दिया ಮತ್ತು ಆ ಹೂವನ್ನು ಇಡುವಂತಹ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಸಿ, ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಆ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದರು। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। लेखिका कहते हैं कि 2 साल तक वही गिल्लू का घर रहा था। गिल्लू ने स्वयं वहीं पर खेलता रहता था और अपने नीले आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने देखता समझता रहता था। ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ, 2 ವರ್ಷದ ತನಕ ಆ ಹೂವಿನ ಡಬ್ಬವೇ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಗಿಲ್ಲು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ತನ್ನ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ ಏನನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೇಖಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। समझ में आया? आगे देखिए। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। लेकिन गिल्लू की समझदारी और कार्यों को देखकर सभी आश्चर्यचकित होते थे। समझ में आया छात्रों? ಆದರೆ ಆ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ आश्चर्यवागतिತ್ತು। समझ में आया छात्रों? ठीक है छात्रों, आज की कक्षा में गिल्लू पाठ की दूसरी इकाई का विवरण खत्म हुआ है ना। इसके संबंधित आपको कोई डाउट्स है तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए, ठीक है। और इस भाग के संबंधित मैं कुछ प्रश्न भेजूंगा, आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर व्हाट्सएप में भेजिए। समझ में आया? तथा घर में एक बार स्पष्टता से पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कल अगले भाग की जानकारी प्राप्त करेंगे। समझ में आया? धन्यवाद।